So, hello everyone, welcome back. This is Ashman Mishra, and in this video we will discuss about the cytoplasm and the introduction about the cell organelles and the name of all the cell organelles. In the previous video we have studied about the nucleus. What was nucleus? Nucleus was a cell organelle. अब हम इस वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे, बट इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या चीज़ थी? न्यूक्लियस भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल था। सेल ऑर्गेनल हम हर उस चीज़ को बोलेंगे जो कि साइटोप्लाज्म के ऊपर से पाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस के फोर टाइप्स नहीं थे, फोर उसके कंपोनेंट्स थे। फोर कंपोनेंट में फर्स्ट कौन सा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। सेकंड कौन सा था? सेकंड था न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड द थर्ड वन वाज द न्यूक्लियोलस, एंड द फोर्थ वन वाज द क्रोमाटिन। देखो, सबका फंक्शन मैंने बताए थे, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। सो स्टार्ट अवर वीडियो एंड लेट्स मूव अहेड टू द वीडियो। सो व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म आखिर में होता क्या है? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के ऊपर, तो मतलब इसका एक्चुअली मीन क्या है, होता क्या है, असलियत में क्या होता है? बोल तो बहुत बार चुके हैं साइटोप्लाज्म होता है, बट असलियत में होता क्या है बताता हूँ। इट इज़ फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। देखो दिखाता हूँ, ये बना दी सेल। अब इसके अंदर का जो भी वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, जो भी वाइट पोर्शन दिख रहा है, वो समझ लो सब साइटोप्लाज्म उसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, जितना भी उसके अंदर वाइट पोर्शन है, ये देख लो, ये वाला, ये जो रेड के अंदर में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है? ये जितना भी है इसके सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। समझ लो एक पूल है, स्विमिंग पूल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, बस ये समझ लो। कोई भी चीज़ आएगी तो उस पानी के ऊपर ही रहना पड़ेगा उसको, ना कि पानी हटा के कहीं रह लेगी कि मतलब ये पानी को मैं साइड में कर देता हूँ स्विमिंग पूल से और यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी चीज़ आएगी वो साइटोप्लाज्म के ऊपर ही खड़ी होनी पड़ेगी, ऊपर ही बैठनी पड़ेगी। ठीक है, तभी बोला था कि न्यूक्लियस जो है उसके पानी साइटोप्लाज्म के ऊपर आता है। फ्लूइड लाइक मटेरियल का मतलब क्या है? फ्लूइड लाइक मटेरियल, फ्लूइड देखो, फ्लूइड होता है एक तरीके का सब्सटेंस विच इज़ नॉट ईजली, जो कि आराम से वाटर की तरह नहीं होता। मतलब बात यह है कि वाटर की तरह नहीं होता, वो शहद की तरह होता है। शहद इन द सेंस, शहद क्यों बोलना है? शहद यहाँ पे इसलिए बोलना है कि वो सेमी सॉलिड होता है। इट इज़ 80 इन द साइटोप्लाज्म 80% ऑफ वाटर एग्जिस्ट। इन द साइटोप्लाज्म 80% वाटर एग्जिस्ट, एंड इट इज़ विशियस लिक्विड। विशियस लिक्विड मीनिंग स्टिक्की, स्टिक्की मीनिंग चिपचिपा। देखो, विशियस सब्सटेंस का मीनिंग हो जाएगा चिपचिपा। चिपचिपा पानी, 80% उसमें पानी होता है, 80% पानी होता है, बट 20 ऑफ द परसेंट इज विशियस सब्सटेंस। विशियस सब्सटेंस होता है सैड टाइप का, जो कि अगर आप ग्लास में लोगे या कटोरी में लोगे, उससे अगर आपको गिराओगे नीचे तो आराम से तुरंत नहीं गिर पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके गिरेगा, चिपचिपा होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद इसको एक और नाम से जानते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, फिर फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल बाउंडेड विद इन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से घिरी हुई होती है। कैसे होती है? अब यहाँ पे हम बना लेते हैं एक, पहले स्क्रीन को जो है वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना लिया एक सेल। अब ये बना लिया हमने सेल वॉल। इट इज़ सेल वॉल, इट इज़ सेल वॉल। ठीक है, और इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाहर वाली लेयर है वो सेल वॉल है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, बता चुका हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल प्लांट में और एनिमल में दोनों में पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्ट ही करती है मेन रूप से, मेन काइंड से। ठीक है, इसके अंदर का जो भी सब्सटेंस है, ये अंदर का जो भी सब्सटेंस है, अब खुद ही देख सकते हो आप, अंदर का जो भी सब्सटेंस इसमें भरा होगा वो इससे और इससे, मतलब दोनों बाउंड्री से कवर होगा। ठीक है, तो यहीं पे बताया गया कि बाउंडेड विद इन, बाउंडेड का मतलब होता है बंद होती है इसके अंदर, बाउंडेड विद इन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या है? 80% वाटर बता चुका हूँ, लेकिन इसका वाटर जो होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है, इसका ट्रांसपेरेंट, ये पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है अंदर वाला, जो ये लिक्विड जो इसमें फ्लूइड भरा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है इसके आर पार देख सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता। शीशा है, शीशा के अगर शीशे बहुत ऐसे होते हैं कि जिसके आप एक साइड से देख सकते हो। ठीक है, एक होते हैं कि किसी मतलब इधर से भी नहीं देख सकते यार पार, एक होते हैं दोनों साइड से देख सकते हो इधर उधर।
तो जो दोनों साइड से देख इधर उधर देख सकते हैं वो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस भरा हुआ है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस विच इज साइटोप्लाज्म, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। और इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इस फ्लूइड का जो भी ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोसॉल बोलते हैं। साइटोसॉल किसको बोलते हैं? साइटोसॉल बोलते हैं द पार्ट ऑफ द फ्लूइड ट्रांसपेट वो फ्लूइड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इज ऑफ द साइटोप्लाज्म। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसॉल। बता चुका हूँ 80% वाटर होता है, 20% विसियस मटेरियल होता है। ठीक है, विसियस लिक्विड होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं मैं पढ़ाऊंगा इस बार, मतलब बताऊंगा इस बार। ठीक है, इट कवर्स एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब देखो कैसे ये लाइन क्यों बोल रहा है, ये बना लिया सेल, नहीं निकलता, हटाओ यहाँ पे, ये बना लिया सेल मेम्ब्रेन। अब हमने ये अंदर बना लिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है, ये कहाँ पे भरा है? ये भरा तो देखो न्यूक्लियस के नीचे भी है, बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस ऊपर है। अब ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक मटेरियल विच इज सेमी सॉलिड, विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज विसियस, विच इज स्टिकी। ठीक है, अब इसमें लाइन में बोल रहा है कि इट कवर्स एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब देखो सेल मेम्ब्रेन ये हो गई, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ये हो गया। अब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जगह घेर रही है। सिंपल सी बात है, पॉइंट लिखना हो ये लिख देना साफ, इट कवर्स एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एरिया कवर करती है। ठीक है, हो गया ये बात भी क्लियर अपनी। ठीक है, इसके फंक्शंस देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म 2 बार बोला है। देखो इन वीडियोस में जो भी मैं बताता हूँ वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि ये मेन चीज़ें बताता हूँ। बाकी आपको पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत सारा है, पढ़ोगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसीलिए मेन पॉइंट बताता हूँ। मेन पॉइंट यही है, और आप अगर इनको आराम से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, एग्जाम में मार्क्स तो आराम से 90% फोड़ ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इट? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इट? क्या फंक्शंस है इसके? तो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज प्रोवाइड बेस फॉर ऑल द सेल ऑर्गेनल्स टू टेक देयर प्रॉपर शेप, साइज एंड पोजीशन। अब ये सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? अब बताओ भाई, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? नहीं पता? अभी बताऊंगा, अभी बस 2-3 मिनट 5 मिनट में जो भी अपना ये साइटोप्लाज्म पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत सेल ऑर्गेनल पे अपने लोग जाएंगे, देखेंगे क्या होता है साइटोप्लाज्म, वो सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड, इसका फंक्शन होता है कि ये मतलब क्या काम करता है, ये मेन रूप से क्या काम करता है। तो इसका काम मेन होता है कि इट प्रोवाइड बेस का मतलब होता है, देखो आप सरफेस पे रहते हो, ज़मीन पे रहते हो, ज़मीन आपके लिए बेस है। देखो 1 मिनट, ये कोई खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है। ठीक है, तो ज़मीन इसके लिए बेस है, ज़मीन इसके लिए क्या है? बेस है। तो बेस वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई चीज़ लाई कर सकती है, जिसके ऊपर कोई चीज़ बैठ सकती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड बेस फॉर द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के लिए बेस होती है। न्यूक्लियस भी बताया था सेल ऑर्गेनल होता है, और न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म के ऊपर बैठा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद टू टेक देयर प्रॉपर शेप, साइज एंड पोजीशन। क्यों सेल ऑर्गेनल को ये जगह देती है? ना चाहे तो ना दे, इसलिए देती है कि वो अपना शेप सही से रख पाएँ, अपना साइज़ अपना एक मेंटेन करके रखें, और अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखें। ठीक है, इसलिए साइटोप्लाज्म बेस प्रोवाइड करता है किनको? सेल ऑर्गेनल्स को। उसके बाद गिव अ कंसिडरेबल शेप टू द सेल। इट प्रोवाइड्स, देखो क्या इसका मतलब मीनिंग है? इट्स मीन्स दैट द साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल। अब बताओ, देखो एक चीज़ दिखा रहा मैं आपको बना के, ये हो गई सेल अपनी। अब कैसे माना, मतलब कैसे माना कि ये सेल है? क्यों माना ये सेल है? बताता हूँ। इसको ही क्यों सेल माना, इसको क्यों नहीं मान लिया? आप लोग मतलब कंसीडर करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कंसीडर कर सकते थे। सेल तो कोई भी मतलब शेप की होती है, बताया था मैंने, कोई भी शेप की हो सकती है। ऐसे क्यों करते हैं? मेन टाइप से हम कैसे करते हैं? मेन टाइप से हम ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं दिखाता हूँ। देखो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, होती तो वैसी भी हैं, होती भी वैसी भी हैं, बट अब ये वाली बढ़िया बन गई। ठीक है, होती वैसी भी हैं, बट मेन तरीके से हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो ऐसी सेल को देखते हैं। ठीक है, आरबीसी होती है कुछ इस टाइप की, मतलब लंबी टाइप की, ये आरबीसी टाइप की कुछ होती है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, कंसिडरेबल, अगर इसके अंदर पानी भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा,
स्टिकी सब्सटेंस भरा होगा, विस्कस सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर भरी होगी तो एक पार्टिकुलर शेप ले लेगी। बात सही है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर कोई खाली डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप दबा दो, दब जाएगा। बट अगर उसमें कोई चीज़ भरी हुई है, सॉलिड कोई चीज़ भरी हुई है, लिक्विड भी कोई चीज़ भरी हुई है, आराम से नहीं दबता। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? सही बात बोल रहा हूँ तो लाइक करना वीडियो को, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसको अंदर भरा होता है तभी। अब ये देखो इतना साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, अब ये अगर चाहे तो इतनी बेंड हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक बेंड हो सकती है, बट इसके आगे, यहाँ इसके आगे बेंड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। दबेगी, फट जाएगी, और फटना उसको है नहीं, तो फिर क्या होगा? ये समझ लो साइटोप्लाज्म ही उसको, सेल को मेन सपोर्ट करती है शेप के मामले में। शेप को प्रोवाइड कराने में साइटोप्लाज्म इज़ मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड एंड द लास्ट फंक्शन, थर्ड लास्ट तो नहीं बोलेंगे, बट थर्ड मेन इट परफॉर्म्स मेन फंक्शन। मेन फंक्शन होता है एक, क्या होता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द सेल एंड फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और बाहर आने के लिए, सेल के अंदर और बाहर आने के लिए, सेल के अंदर बाहर आने के लिए किस चीज़ को, ट्रांसपोर्ट को मदद करती है। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का है? ट्रांसपोर्ट बहुत सब्सटेंसेस का होता है, लिक्विड का हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है, गैस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हम लोग यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन रख सकते हैं। किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए क्या मदद करती है? साइटोप्लाज्म मदद करती है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके हम लोगों ने फंक्शन पढ़े हैं, कितने? 3 पढ़े हैं फंक्शन। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स के बीच में मटेरियल चेंज करने के लिए मदद करती है। कैसे करती है बताता हूँ, देखो। सेल ऑर्गेनल तो अभी देखेंगे ही, बट उससे पहले कुछ ऊपर की जानकारी ले लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, दिखाता हूँ। देखो, ये हमारी सेल बन गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये समझ लो कोई दूसरी वो है सेल ऑर्गेनल, ये भी कोई सेल ऑर्गेनल है, ये भी कोई सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। अब ये इंटरलिंक्ड होती हैं, ये लिंक है इससे, तो है तो साइटोप्लाज्म के ऊपर ही, तो ये लिंक है साइटोप्लाज्म के ऊपर ही, तो साइटोप्लाज्म ही ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। देखो, अब इसने है कोई चीज़ छोड़ी बाहर, इस सेल ऑर्गेनल ने कोई चीज़ बाहर छोड़ी, अब वो सेल ऑर्गेनल, वो बाहर चीज़, जो चीज़ इसने छोड़ी है वो जाएगी कहाँ? साइटोप्लाज्म में तैरती रहेगी। अब तैरते तैरते वो यहाँ पे आ गई, तो इसने ले ली। अब इसने छोड़ दी, यहाँ पे आ गई, इसने ले ली। इसने छोड़ दी, इसने इसके पास आई, इसने ले ली। ये होता है साइटोप्लाज्म की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज़ एक्टिव साइट फॉर द सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक शुगर, प्रोटीन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। ये सब आप सेल ऑर्गेनल के अंदर ही पढ़ लोगे, इसलिए क्योंकि जो सेल ऑर्गेनल हैं वही मेन फंक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। साइटोप्लाज्म तो उनको बेस देगा, साइटोप्लाज्म का सबसे मेन फंक्शन है कि वो जो है सेल ऑर्गेनल्स को बेस देगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड, इन वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है। ऊपर से जानकारी ले लेंगे सिर्फ आज, बाकी एक सेल ऑर्गेनल को कल उठाएंगे और देखेंगे एक सेल ऑर्गेनल क्या होता है। उसके बाद आप नेम्स देख लेंगे क्या क्या कौन कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो व्हाट एक्चुअली द सेल ऑर्गेनल इज? इट इज़ स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। कैसे क्या होता है दिखाता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। देखो, बन गया हमारा सेल, इतनी देर में तो बन ही जाता है, ठीक है। इतना बड़ा सेल बना लिया मैंने, दिखेगा ये ऐसे नहीं माइक्रोस्कोप के जरिए, पर मोबाइल में मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब हमने और भी कुछ बना लेते हैं। ये हमने बना लिया अपना न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है, हो गया, न्यूक्लियस बन गया। These cell organelles are the small organs present inside the cell। कुछ हम इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, छोटे हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं बना रहा, छोटे हैं, बहुत सारे हैं, छोटे हैं बट बहुत सारे हैं, ठीक है। बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये है बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इससे बंध हुए हैं, तो सेल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, और साइटोप्लाज्म के ऊपर लाई करते हैं। क्या करते हैं? लाई सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर लाई करते हैं। कौन? सेल ऑर्गेनल्स। इट इंक्लूड्स, अब देखो अपना
एक अच्छा खासा टॉपिक कवर हो चुका है जो कि है साइटोप्लाज्म। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स भी लगभग पढ़ चुके हैं। सेल ऑर्गेनल कुछ खास नहीं है। सेल ऑर्गेनल के आपको नेम्स जब जान लोगे फिर उसका एक एक जब पढ़ोगे तो आपको सही से समझ में आएगा। ऐसे टोटली कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एक जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल, इतनी दिनों से सेल ऑर्गेनल कर रहा हूँ। तो सेल ऑर्गेनल आखिर होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके नेम्स क्या होते हैं, वो सब आज देखेंगे। आज नहीं कल देखेंगे, आज इनके सिर्फ नेम्स देखेंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं जो कि है ई आर भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? ई आर इन द शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं ई आर। क्या बोल सकते हैं? ई आर, ठीक है। ई आर हम इसको क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। एंडोप्लाज्मिक ई हो गया, रेटिकुलम का आर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड हमारा है द सेकंड ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज, देखो उल्टे सीधे लिख जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज गोल्जी अपरेटस। क्या? गोल्जी अपरेटस। इसको एक और नाम हम लोग जानते हैं, क्या नाम है वो? गोल्जी। इसको भी शुरुआत में तो गोल्जी ही बोलेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस बोल दे, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है, ठीक है। दोनों चीज मतलब दोनों जो हैं वर्ड एक ही के लिए हैं। उसके बाद थर्ड ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज क्या है? थर्ड लाइजोसोम्स। ये नोट कर लेना, ठीक है। ये अगले वीडियो में देखने हैं सब, लाइजोसोम्स। फिर फोर्थ क्या है? फोर्थ ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लेता हूँ एक बार फिर दिखाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द फिफ्थ ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। बहुत बार सुना होगा। क्या? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है? प्लास्टिड्स में आएगी, सुनना मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल। क्या नाम है? वैक्यूल, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। ये थे हमारे सेल ऑर्गेनल्स। देखो पहले क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर था, इसको हम लोग GR भी बोल सकते हैं, ठीक है, और GC भी बोल सकते हैं शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो। सेकेंड ऑफ अवर सेल ऑर्गेनल इज गोल्जी अपरेटस एंड द थर्ड वन इज लाइजोसोम्स एंड द फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ वन plastids, and the sixth of our cell organelle is vacuole, and the seventh and the last but not the least is ribosomes. So इस वीडियो में हमने कवर कर लिया साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स के नाम देख लिए हैं। अगले वीडियोस में हम सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करेंगे। अगर हो सका तो गोल्जी अपरेटस भी साथ में ले लेंगे, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो फिनिश करना ही है अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट।